हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2021 को हुआ था। तो शुरू करते हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है या खुद से बनाया गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम हिंदी पेडागोजी पे चलते हैं। एक सेकेंड। हम आ गए हिंदी पेडागोजी। आपको पता ही होगा कि हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लैंग्वेज सेकंड होता है। तो हम इस वीडियो में लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड के दोनों के क्वेश्चन करेंगे सिर्फ पेडागोजी के। तो ये आपका है भाषा 1 मतलब लैंग्वेज फर्स्ट। तो इसमें 106 से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 106 से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, अक्षर लेखन से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। तो आपको पता ही होगा कि जब कक्षा फर्स्ट में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 106 का मतलब हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। जो चित्र बनाना होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको लिखने में उतना ज़्यादा रुचि नहीं होता है। उनको चित्र बनाने में, कुछ ग्राफ बनाने में, कुछ पेंटिंग वगैरह करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो चित्र बनाना है वो लिखने के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। मतलब यहाँ भाषा के कौशल दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस विचार से सहमत हैं। फर्स्ट कह रहे हैं ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। आपको पता ही होगा भाषा के कोई निश्चित क्रम नहीं होती और ये किसी क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बात तो सही है। यह एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, नहीं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ आपका नहीं दे रखा है इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, भाषा बिल्कुल एक साथ सीखे जा सकते हैं, इसलिए आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं परखने, जुड़ने, तादाद में। सेकंड कह रहा है जानने, जूझने, जुड़ने। थर्ड कह रहा है परखने, जूझने, तादाद में। फोर्थ कह रहा है जानने, परखने एंड जुड़ने। तो बताएं 108 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, यहाँ आपका परखने आएगा, और उनसे गहराई से जुड़ने, यहाँ जुड़ने आएगा, और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्म्य का मौका देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 109 पे। ये कह रहा है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो बताएं स्किनर के अनुसार आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, स्किनर ने कहा है कि भाषा जो है ना वो अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। लेकिन आपका अगर यहाँ पे वाइगोस्की हो जाता तो आपका कौन सा सही होता, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये वाइगोस्की के कहने हैं। क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। फर्स्ट कह रहा है विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो बताएं 1010 का सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, चिंतन क्षमता के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण, समस्त भाषा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सहज अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1012 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? फर्स्ट कह रहा है अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, रोचक कहानी को इसमें बच्चे का इंटरेस्ट आता है तो वो सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट, और शुद्ध उच्चारण तो होगा नहीं प्राथमिक स्तर पे, मतलब जो फर्स्ट के बच्चे वगैरह होते हैं। 113 कह रहा है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है? अज्ञानता को, स्ववर्तनी को, नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अज्ञानता को कट कर देंगे और लापरवाही को भी कट कर देंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, स्ववर्तनी को। क्वेश्चन नंबर 114 देखते। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। मतलब अभी आपको कुछ क्वेश्चन में पहले हमने आपको किस क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 109 में बताया था, उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो स्किनर ने तो नहीं किया है, इसने तो अनुकरण क्या किया है? तो बताएं, पियाजे होगा, वाइगोस्की होगा या चॉम्स्की होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो अंतःक्रिया करके भाषा सीखने के बारे में ले वाइगोस्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है द्विभाषात्मक और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, व्यावसायिक से, विद्वत से, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विद्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर हम ना व्याकरणिक नियम पे देंगे, ना व्याकरण के ज्ञान पे देंगे, ना भाषा ज्ञान पे देंगे, हम भाषा प्रयोग पे देंगे। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विचारों की क्रमबद्धता पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। मतलब हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन विचरण करते हैं, सोचते एंड महसूस करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। फर्स्ट कह रहा है व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने। जहाँ रटने की बात आएगी आप कट कर देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भाषा प्रयोग। जहाँ प्रयोग की बात आएगी, भाषा की परिभाषा, ये भी आप कट कर देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों मदद करता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, या भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, यह बच्चों के लिए है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप बताएं। पेडागोजी में आपको कभी कभी चारों ऑप्शन सही होंगे, कभी कभी नहीं, मोस्टली चारों ऑप्शन सही होते हैं, पर आपको बेस्ट चुनना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चारों जो ऑप्शन होते हैं ना, 3 ऑप्शन एक ही आपके ऑप्शन में आ जाता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड के पेडागोजी पे। इसमें 136 से आपका पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होंगे। यह है लैंग्वेज सेकेंड का पेडागोजी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 कर रहा है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता। आप इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ आ गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आए, मतलब अर्थ निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 137 देखते। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवारों में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार ये होता है कि परस्पर अंतःक्रिया होता है, क्योंकि उसके फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, मेंबर ज़्यादा हैं, तो बच्चा सबसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो सीख पाते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। फर्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बात तो सही है। बाल साहित्य के पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बात तो सही है, यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल नेगेटिव है, मतलब बहुत गलत है ये भी नेगेटिव है, वैध नहीं है ये भी नेगेटिव है, अस्वीकार्य है ये भी नेगेटिव है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, स्वीकार्य है। मतलब पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो अपने मदर टंग में कंफर्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। रूपा 4th कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो बताएं 141 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बहुभाषिकता को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। बच्चों को
विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे। जहाँ अवसर की बात आ जाएगी आप समझिए वो 100% पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बच्चों को जितना अवसर देंगे वो उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपका यहाँ भी कह रहे हैं प्रयोग के अवसर देना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। लापरवाही हमने आपको पहले बताया था, लापरवाही नहीं होता है, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अज्ञानता भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। डिसग्राफिया अरुचि, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो निगेटिव के तरफ लेके जा रहे हैं। अरुचि भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जिस स्टूडेंट को बच्चों को लिखने में, ग्राफ बनाने में, पेंटिंग करने में, चित्र बनाने में प्रॉब्लम होता है वो डिसग्राफिया का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखते। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। फर्स्ट कह रहे बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखे, बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखे, बहादुर बिट्टू में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बिट्टू कहानी को शीर्षक दीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो एक ऐसा प्रोफाइल होता है बच्चों का, एक ऐसा वो होता है जिसमें बच्चों की सारी डिटेल्स, उनकी निगेटिव पॉजिटिव बातें, बच्चे क्या मतलब उनके बारे में A to Z डिटेल्स होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिकता व्यापार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों, अवसर, जटिलताओं, मानकों, चुनौतियों, प्रचलनों, जटिलताओं और नियमों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपने कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। फर्स्ट कह रहे हैं कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बच्चा कहानी में इंटरेस्ट लेता है और वो उससे सीखता है, इसलिए समय नष्ट तो नहीं हो रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आप बताएं 150 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है।
तो इस वीडियो में हमने लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी के क्वेश्चन करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।